प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम विशेष करके हमारे भारत देश के परिवारों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आज हमारे भारत देश में बहुत सारे परिवार कष्ट में, समस्या में, दुख में, तकलीफ में, कई प्रकार की अंधकार की परिस्थिति में हैं। आज बहुत सारे परिवार में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा, अशांति, गलतफहमी, प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, खुशी नहीं है, हमेशा अशांति, हमेशा विपरीत परिस्थिति। और बहुत सारे परिवार में पत्नी बीमार है, और कोई परिवार में पति बीमार है, और कोई परिवार में माँ बाप बीमार है, और कोई परिवार में बच्चे लोग बीमार है, और कोई परिवार में संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे परिवार इंतजार करते हैं। कितने लाखों हजारों रुपया खर्चा करके डॉक्टर के पास जाके, जादू टोना करने वाले लोगों के पास जाके, बाबाओं के पास जाके, ओझा के पास जाके कितने हजारों लाखों रुपया खर्चा करके भी निराश में हैं। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे, विशेष करके जो परिवार में आज अंधकार की परिस्थिति, जादू टोना के बंधन, काल्पनिक देवी देवताओं की बंधन, मूर्ति पूजा की बंधन और शैतान की माया जाल और कई प्रकार की जो अंधकार की परिस्थिति शैतान लेकर के आता है। पति पत्नी को अलग करने के लिए कोशिश करता है, माँ बाप के बीच में अशांति दे देता है, और बच्चों के जीवन में अशांति दे देता है, और पति पत्नी के बीच में अशांति दे देता है, और गलतफहमी लेकर के आता है। और हमेशा शैतान क्या करता है? परिवार को नाश करने के लिए कोशिश करता है। इसलिए शैतान बीमारी लेकर के आता है, समस्या लेकर के आता है, कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर के आता है। कई तरह के, मतलब शैतान जब आता है ना, अलग अलग अनगिनत समस्या को एक के बाद एक लेकर के आता रहता है। शैतान नहीं चाहता कि यस इंसान परमेश्वर को दिल से पुकारे और हमेशा परमेश्वर के नज़दीक रहे और परमेश्वर से आशीष पाए। इसलिए शैतान क्या करता है? सबसे पहले अशांति देता है और मन को गुमराह कर देता है और परमेश्वर से दूर लेकर के चला जाता है। जब परमेश्वर से दूर लेकर के चला जाता है, उसके बाद शैतान क्या करता है? रोग, संकट, बीमारी, महामारी, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, दर्द, परेशानी, क्लेश, विपत्ति और अशांति, और मन में क्या करता है? हर प्रकार की बेचैनी देता है, जिसके चलते इंसान अपने आप से नफरत करता है। कभी कभी इंसान सुसाइड करता है, कभी कभी इंसान अपने परिवार लोगों को दुश्मन समझता है और अपने परिवार के लोगों को दुख देता है। इसलिए दुनिया में क्या होता है? हाँ, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, माँ बाप के बीच में, भाई बहन के बीच में, बच्चों के बीच में, ये सारे के सारे अंधकार परिस्थिति परिवार में, समाज में होता है। इसलिए आज हम विशेष करके हमारे परिवारों को शैतान के बंधन से छुड़ाएंगे, परिवारों के लिए चंगाई, छुटकारा, मुक्ति का प्रार्थना करेंगे, हमारे समाज के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे देश में, हमारे समाज में आज कितने लाखों करोड़ों परिवार आज दुख में, कष्ट में, समस्या में, अंधकार में, शैतान के माया जाल में, बंधन में। इसलिए हम सब लोग अभी मिलकर के प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में शिखा बावरी सिस्टर है, वेस्ट बंगाल से है, और सिस्टर प्रार्थना करेगी, और सिस्टर के साथ साथ हम लोग भी प्रार्थना करेंगे। लेकिन केवल सिस्टर की आवाज़ ही आना है, और बाकी सब लोग सिस्टर की आवाज़ को सुन करके हम लोग भी प्रार्थना करें, क्योंकि ये प्रार्थना आज दुनिया के कोने कोने में जाएगा। और हमें मालूम नहीं कि कौन से परिवार को ये प्रार्थना छुएगा, कौन सी व्यक्ति के दिल को ये प्रार्थना छुएगा, और कितने लोगों के जीवन में चमत्कार करेगा, हमें मालूम नहीं। अनगिनत लोगों के जीवन में इस तरह का प्रार्थना, जो बोझ के साथ, दिल से, आत्मा से जो प्रार्थना किया जाता है, वो प्रार्थना लोगों के जीवन में चमत्कार होता है और लोगों के जीवन में एक विश्वास पैदा करता है। इसलिए मैं विनती करता हूँ, शिखा बावरी सिस्टर वेस्ट बंगाल से है, अभी प्रार्थना करेगी परिवारों के लिए, पति पत्नी के लिए, और जो भाई बहन रोग, संकट, बीमारी में, समस्या में, सभी विषय को लेकर के प्रार्थना करेगी। शिखा बावरी सिस्टर। জয় যিশু। আমি প্রার্থনা করছি। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মায় ধন্যবাদ পিতা परमेश्वर রাজা। হালেলুয়া। সর্বশক্তিমান জীবন্ত পিতা परमेश्वर যে প্রভু, আমরা তোমার চরণ তলে এসেছি প্রভু। আমার পাপকে তুমি ক্ষমা করো পিতা। হে परमेश्वर, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রার্থনা করতে তুমি সাহায্য করো পিতা। হে প্রভু, তুমি ধন্য পিতা परमेश्वर, তুমি সর্বশক্তিমান জীবন্ত পিতা परमेश्वर রাজা। তুমি রাজাদের রাজা আছো, প্রভুদের প্রভু আছো, দুনিয়ার মালিক আছো পিতা। তুমি সৃষ্টিকর্তা আছো গো পিতা। তুমি আদি, তুমি অনন্ত, তুমি সত্য পথ, সত্য জীবন গো পিতা। তুমি অন্তর্যামী ঈশ্বর গো পিতা।
তোমার চরণ তলে এসছি গো পিতা। হে প্রভু, তুমি প্রার্থনা করতে সাহায্য করো পিতা। এখানে যতজন পরিবার রয়েছে গো পিতা, সকলকে আমি তোমার হাতে রাখি গো পিতা। হে প্রভু ইয়েসু, হে পিতা পরমেশ্বর, ধন্যবাদ দি প্রভু, তোমায় কোটি কোটি ধন্যবাদ দি পিতা। এই প্রার্থনা করতে তুমি সুযোগ করে দিয়েছো, তাই তোমাকে ধন্যবাদ দি প্রভু যিশু রাজা। হালেলুয়া। ধন্যবাদ ধন্যবাদ যিশু বাবা। প্রভু, আমি তোমার চরণ তলে এসছি প্রভু, প্রার্থনার বিষয় নিয়ে পিতা। হে পরমেশ্বর, আমার প্রতি তুমি দয়া করো পিতা পরমেশ্বর রাজা। হে প্রভু, তুমি দয়া করো প্রভু। হে পরমেশ্বর, অনেক পরিবারের পিতা সন্তান নেই গো প্রভু, তুমি তাদেরকে সন্তান দাও প্রভু যিশু বাবা। হালেলুয়া। হে প্রভু, আমরা কোনো কারো কাছে যাই না গো পিতা, আমরা সর্বশক্তিমান জীবন্ত পিতা পরমেশ্বরের চরণ তলে এসছি প্রভু। তুমি দয়া করো প্রভু, তুমি অনুগ্রহ করো, কৃপা করো প্রভু, তুমি উদ্ধার করো যিশু বাবা। হালেলুয়া হালেলুয়া। ধন্যবাদ পিতা। হে পরমেশ্বর, অনেক পরিবারে পিতা রোগ বিমারি সংকট প্রভু। হে প্রভু, তুমি পরিবারে যাও গো পিতা, রোগ চিঙ্গাই করো গো পিতা। হালেলুয়া। হে পরমেশ্বর, অনেক পরিবার তোমায় জানে না গো পিতা, তাদেরকে তুমি জানতে সাহায্য করো গো পিতা। অনেক পরিবারে পরমেশ্বর ঝুট ঝামেলা ও শান্তির মধ্যে রয়েছে গো পিতা, সেখানে তুমি উপস্থিত হও গো পিতা পরমেশ্বর। তুমি দয়া করো প্রভু, অনুগ্রহ করো পিতা, কৃপা করো প্রভু। হালেলুয়া। থ্যাংক ইউ जीसस। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हे परमेश्वर, তোমার চরণ তলে এসেছি প্রভু। হালেলুয়া। তুমি দয়া করো প্রভু। হে প্রভু, এখানে যতজন পরিবার রয়েছে গো পিতা পরমেশ্বর, কার কি প্রবলেম আমি জানি না গো পিতা। হে পরমেশ্বর, তুমি দয়া করো পিতা, তুমি অনুগ্রহ করো। তাদের প্রার্থনার বিষয় নিয়ে তারা এসেছে গো পিতা, তাদের প্রার্থনা তুমি শুনে নাও গো পিতা। আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করি প্রভু, তাদের প্রার্থনার তুমি উত্তর দাও গো যিশু বাবা। হে পরমেশ্বর, তুমি আমাদের সাথে থাকো গো পিতা। তুমি সর্বশক্তিমান জীবন্ত পিতা পরমেশ্বর রাজা। তোমার মহিমা হোক প্রভু, তোমার স্তুতি হোক গো পিতা। হে পরমেশ্বর, তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারো পিতা। যেটা ডাক্তারের কাছে অসম্ভব পিতা, সেটা তোমার কাছে সম্ভব গো পিতা। হে পরমেশ্বর, তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারো গো পিতা। হে পরমেশ্বর, তুমি জলকে দ্রক্ষারসে পরিণত করেছিলে গো পিতা, সমুদ্রকে তুমি দুভাগ করেছিলে গো পিতা। হে প্রভু, তুমি আমার প্রতি দয়া করো প্রভু, অনুগ্রহ করো পিতা। হালেলুয়া। ধন্যবাদ প্রভু যিশু, ধন্যবাদ প্রভু। তোমার মহিমা হোক প্রভু যিশু রাজা। হালেলুয়া পিতা। ধন্যবাদ পিতা। হে পরমেশ্বর, এখনো যারা তোমাকে জানেনি গো পিতা, তাদেরকে তুমি জানতে সাহায্য করো গো পিতা। যারা তোমাকে জানতে পারে পিতা পরমেশ্বর, আর উদ্ধার পেতে পারে গো পিতা। হে প্রভু, তুমি দয়া করো প্রভু, তুমি দয়া করো প্রভু, কৃপা করো প্রভু, অনুগ্রহ করো পিতা। হালেলুয়া হালেলুয়া পিতা পরমেশ্বর রাজা। হালেলুয়া। ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রভু। পিতা পুত্র পবিত্র আত্মায় ধন্যবাদ, পিতা পুত্র পবিত্র আত্মায় ধন্যবাদ। হালেলুয়া হালেলুয়া। ধন্যবাদ যিশু বাবা, ধন্যবাদ যিশু বাবা। হালেলুয়া। হে প্রভু ইয়েসু, তুমি দয়া করো প্রভু, আমরা তোমার চরণ তলে এসেছি গো প্রভু, তুমি দয়া করো প্রভু। ও প্রভু, তুমি প্রার্থনা বিনতিকে শোনো গো পিতা পরমেশ্বর। তুমি আমাদেরকে ব্যবহার করো প্রভু, তুমি আমাদেরকে ব্যবহার করো, যেন পিতা তোমার সুসমাচারকে সবাইকে যেন দিতে পারে পিতা। হে প্রভু, তুমি দয়া করো প্রভু, তুমি দয়া করো পিতা। হে পরমেশ্বর রাজা, অনেক পরিবারের স্বামী স্ত্রীর মিল নেই গো পিতা, তাদেরকে তুমি মিল করে দাও গো পিতা। হে পরমেশ্বর, অনেক মানুষ পিতা परमेश्वर राजा, तुम्ही दया करो प्रभु। हे प्रभु यीशु, तुम्ही दया करो प्रभु। हे परमेश्वर राजा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु যিশু রাজা, ধন্যবাদ প্রভু যিশু রাজা। হালেলুয়া। প্রার্থনা করি প্রভু তোমার দাস দাসীর জন্য পিতা, তাদেরকে তোমার হাতে রাখি গো, তার পরিবারকে তোমার হাতে রাখি গো পিতা পরমেশ্বর রাজা। হালেলুয়া। হে পরমেশ্বর, তুমি মহান, তুমি সর্বশক্তিমান জীবন্ত পিতা পরমেশ্বর রাজা। হে প্রভু, ওই প্রাপীর প্রতি তুমি দয়া করো প্রভু, তুমি দয়া করো প্রভু পিতা পরমেশ্বর রাজা। হালেলুয়া। ধন্যবাদ ধন্যবাদ পিতা পরমেশ্বর
করছি রাজা। হালেলুয়া। থ্যাংক ইউ জিসাস পিতা। আমার প্রার্থনা শুনেছ, ধন্যবাদ প্রভু যীশু খ্রিস্ট, তোমারই নামে চাইলাম, आमेन आमेन। प्यारे भाइयों और बहनों, आपके परिवार के लिए आशीष के लिए, प्रार्थना और सहयोग के लिए कृपया हमसे संपर्क कीजिए। आपके परिवार में अभी कभी कोई भी दुख या संकट या रोग और बीमारी के समय में और संतान प्राप्ति के आशीष पाने के लिए, जादू टोना के बंधन से मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए और हर प्रकार की रोग, संकट, समस्या, बीमारी, महामारी और दुष्ट आत्मा के बंधन और हर प्रकार की कष्ट, क्लेश के समय से मुक्ति पाने के लिए, हर प्रकार के अंधकार की परिस्थिति में मुक्ति, छुटकारा, चंगाई पाने के लिए कृपया हमसे संपर्क कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर 8754054789, 8754054789 और एक नंबर 9677486631, 9677486631। कृपया हमारे YouTube प्रार्थना को प्रतिदिन सुने और आशीष को पाई और कोशिश कीजिए हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ने के लिए। प्रतिदिन हमारा ऑनलाइन प्रार्थना होता है गूगल मीट के माध्यम से। अपने मोबाइल में गूगल मीट ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और गूगल मीट टाइप कीजिए और गूगल मीट ऐप को इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद हमें फ़ोन कीजिए और व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, तब जाके हम आपको हमारे ऑनलाइन प्रार्थना का लिंक भेजेंगे और कोड भेजेंगे। लिंक के माध्यम से नहीं तो कोड के माध्यम से आप लोग हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में शामिल होंगे और आशीष को पाओगे। हमारा ऑनलाइन प्रार्थना प्रतिदिन शाम को 4 बजे और रात को 8:30 बजे और भोर को अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे होता है और प्रति मंगलवार और शुक्रवार उपवास प्रार्थना होता है दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। तो कृपया हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जोड़िए और आशीष को पाएँ। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। धन्यवाद।